हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेम है और आज इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज को का सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये हमारे सी लैंग्वेज का थर्ड पार्ट है। तो हम अपने दो पार्ट्स में ऑलरेडी सी के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने सी प्लस प्लस के लिए कोड एडिटर जो कि हमने जिस पे काम कर रहे हैं तो वो हम इंटरनेट से डाउनलोड करके और उसे इंस्टॉल कर चुके हैं अपने इस मशीन में। ठीक है, तो अब जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेशन करनी है क्योंकि हमें काम करना है सी पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, अपना कोड एडिटर ओपन करना है जो कि हमने कोड ब्लॉक हम यूज़ करें। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आइकन देखें और साथ में लिखो है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपके पास। ठीक है, तो कह रहा है अब यहाँ पे आप कौन सी एप्लीकेशन चूज़ करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करें। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर हैं। ठीक है, तो आप सीख रहे हैं तो उसके लिए हम कंसोल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। उसके बाद कह रहे हैं कि प्लीज़ मेक अ सिलेक्शन, कि आप इनमें से सिलेक्ट करो कि आप कौन सी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो। तो हम सिलेक्ट करेंगे सी, क्योंकि हम सी पे काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख लेता हूँ सी लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फोल्डर जो कि आप उसकी डायरेक्टरी बता दें। ठीक है, कि आपका फ़ोल्डर कहाँ पे, उस फोल्डर से उस फोल्डर को ये कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है कोड ब्लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेता हूँ और जिसको मैं नाम दूँगा सी लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नाम दिया सी लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फिनिश्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी लर्निंग हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे सोर्सेस फाइल है, तो आपने यहाँ पे जो सैम्पल है प्लस का आपने यहाँ पे क्लिक कर देना और ये हमारी फर्स्ट फाइल है। इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा कुछ दिखेगा, ये सारा कोड है। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट प्रोग्राम आप इसमें यहाँ पे इसने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे देखें और यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड का मतलब होता है कि आप कोई भी फाइल जो होती है, जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो हेडर फाइल होती है वो stdio। ठीक है, ये फाइल होती है .h हेडर, ये एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एक्सटेंशन उस फाइल की। तो हाँ, हैश इंक्लूड हम लिखते हैं कि हम इस फाइल को इसके अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, तो हम जस्ट सबसे पहले हम ये फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो बाई डिफ़ॉल्ट आप जब प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो ये इस ऐसे ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आता है इंट। इंट का मीन्स मतलब कि यहाँ पे आपके जो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप है तो वो इंट हम यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे इंट। उसके बाद यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। ठीक है, मैन, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्करली यहाँ पे ब्रेसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें स्करली ब्रैकेट्स ओपन और यहाँ पे क्लोज। तो ये हमारा इससे मेन जो होता है ये हमारा बेसिकली हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम काम करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट एफ, और इसके अंदर दो ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली सी में जब आप प्रिंट निकलवाते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया तो हम चाहते हैं यार इसको हम कंसोल पे, क्योंकि हमने कंसोल एप्लीकेशन चूज़ की तो हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ का सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फिर अपना टेक्स्ट लिखते हैं जो भी हम शो करवाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, इस प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट एंड रन, ये आइकन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये फाइल्स रन हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहे, कंपाइलर इसे देख रहा है, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। जब एरर नहीं है तो वो हमें आउटपुट दे देगा। कंसोल एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड लिखा आया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इंट्रो, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने आना है और बिल्ट एंड रन पे अगेन क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट कर रहे फाइल्स को, तो जब ये एग्जीक्यूट किया तो इसने हमें आउटपुट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज।
तो ये हमारा सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब बिल्ट एंड रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि इस लाइन में एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है वो हमने यहाँ से रिमूव कर दी। तो हमें ये ब्रैकेट डालनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही हमारा सी का पहला प्रोग्राम था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और अपना मज़ीद सी को लर्निंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स, बाय।